ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसमें हमने सीखना है कि ट्रांसपोज ऑफ ईच एलिमेंट्स इन टू डायमेंशनल एरे इन जावा। देखिए, इससे पहले हम आपको सिखा चुके हैं कि टू डायमेंशनल एरे जावा में किस प्रकार से बनाया जाता है और टू डायमेंशनल एरे में किस प्रकार से एलिमेंट्स को रखाया जाता है और प्रिंट कराया जाता है। आज हम लोग इस प्रोग्राम्स को किस तरीके से बनाएंगे ट्रांसपोज ऑफ ईच एलिमेंट्स इन टू डायमेंशनल एरे को, कि हम एक एरे लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ले रखा है 3x3 का एक एरे 3x3, जिसमें एलिमेंट्स हमने कुछ इस प्रकार से रखे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो ट्रांसपोज क्या होता है? बेसिकली ट्रांसपोज होता है कि जो एलिमेंट्स आपके रो में खड़े हैं उनको आपने कॉलम में खड़ा करना है। देखिए, आपके पास रो में एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 और आपने इनको कॉलम में खड़ा किया है 1 2 एंड 3। उसी प्रकार से आपके पास रो में एलिमेंट है 4 5 6, तो आपने यहाँ पे खड़े किए हैं 4 5 एंड 6 कॉलम में। देन अगेन 7 8 9 आपके रो में खड़े हैं यहाँ पे एलिमेंट्स और आपने उनको खड़ा किया यहाँ पे कॉलम में 7 8 एंड 9। तो इस प्रोग्राम को करने से पहले आपको टू डायमेंशनल एरे की बैकएंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको ये बैकएंड रिप्रेजेंटेशन इसकी पता है तो इसका ट्रांसपोज का प्रोग्राम बहुत ही आसान हो जाएगा आपके बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग अपनी पेंट पे चलते हैं और वहाँ पे सीखते हैं इसका बैकएंड रिप्रेजेंटेशन जो कि टू डायमेंशनल एरे का बनाया जाता है। चलिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक 3x3 का एरे लिया है जिसमें 9 एलिमेंट्स को रखाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने A00, A01, A02, उसी प्रकार से A10, A11, A12, A20, A21 एंड A22 इस प्रकार से एलिमेंट्स को रखाया है टू डायमेंशनल की एरे की बैकएंड रिप्रेजेंटेशन। और हमें जब ट्रांसपोज करना है तो हमें कुछ इस प्रकार से आउटपुट चाहिए कि जो आपके रो में खड़े एलिमेंट है, यानी यहाँ पे A00 तो वो तो वहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे A01 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका A10 आना चाहिए। तो ठीक हमने इसी प्रकार से इसकी कोडिंग को भी सेट करना है। तो देखिए हमने किया क्या। देखिए, ये होता है आपके पास आपका I एलिमेंट, तो ये आपका I एलिमेंट हो गया और ये आपका J एलिमेंट होता है। तो इस प्रकार से आपने ये आपका I एलिमेंट होगा और ये आपका J एलिमेंट, और उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये वाला एलिमेंट जो आपका है, ये वाला एलिमेंट वो आपका I वाला होगा और ये वाला एलिमेंट आपका J वाला होगा। दिस इज योर ith एलिमेंट यानी रो वाला एलिमेंट और ये आपका कॉलम का एलिमेंट रहेगा। तो एलिमेंट तो वही रहेगा बट इसकी इंडेक्सिंग कुछ इस प्रकार से है कि ये आपका रो होगी और ये आपका कॉलम। लेकिन जब हम इस प्रकार से ट्रांसपोज में देख रहे हैं तो आपका रो ये है और कॉलम वही है एग्जैक्टली। तो पहले वाला एलिमेंट तो बिल्कुल वही का वही रहा, लेकिन जैसे कि आप इधर नोटिस कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे 01 है, A of 01। तो A of 01 की जगह आपको यहाँ पे A of 10 करना है। यानी बिल्कुल आप समझ चुके हैं, जो आपका I वाला इंडेक्स था वो आपका J हो गया और जो J वाला है वो I वाला इंडेक्स हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 02 की जगह आपको यहाँ पे A of 20 को रखना है। तो इसी प्रकार से आपका ये टू डायमेंशनल एरे की रिप्रेजेंटेशन हमने बताई। और दूसरा, ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से हो जाएगी आपकी, वो इस प्रकार से होगी। तो चलिए अब हम लोग सीख चुके हैं, अब इसकी कोडिंग को सीखना है। तो अपनी इंटेलिजे आइडिया की IDE पे चलते हैं और वहाँ सीखते हैं इस प्रोग्राम को बनाना। तो चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी इंटेलिजे आइडिया की IDE पे। तो हम लोग इस पैकेज में काम कर रहे थे, यहाँ राइट क्लिक कर लेते हैं, न्यू पे चलते हैं और एक क्लास बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं ट्रांसपोज। और इस क्लास को बना लेते हैं, जैसे कि हमारी जो जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सारे प्रोग्राम आपकी क्लास के अंदर ही होंगे। इसके अंदर अब हम लोग बनाएंगे एज यूजुअल जैसे हम पहले बनाते थे PSVM यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन हम लोग बनाया ही रख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एरे डिसाइड करते हैं। एक एरे मैं लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था कि एरे किस प्रकार से बनता है जावा में। न्यू इंट एक 3x3 का एरे ले लेते हैं अपने हाथों से और लास्ट में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे यूजर डिफाइंड वे। अभी हम बस अपने आप ही रख लेते हैं 3x3 का एलिमेंट्स हमें चाहिए। दूसरा, अब हमें इसको एलिमेंट्स को रखाने के लिए वी नीड फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप यानी डुअल लूप, और स्कैनर भी हमें चाहिए। तो स्कैनर हम लोग ले लेते हैं, स्कैनर, और उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं s इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एग्जैक्टली। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं
एस आउट, एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट्स। अब हम इस लूप को बनाएंगे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। देखिए हमारे पास 3 ही रो हैं, तो हमने यहाँ पे अपने हाथ से 3 मार्क कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका रो वाला है, ये आपका कॉलम है, यानी ये 3x3 का हम एक एरे लेके बैठे हैं जिसमें हमने एलिमेंट्स को रखाना है। तो हम लोग अब यहाँ पे इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस कर लेते हैं। और अब हम लोग एरे में एलिमेंट्स को रख पाएंगे, जैसे कि हमने पहले भी आपको सिखाया था। अगर किसी को नहीं आता है एरे में एलिमेंट्स को रखाना, तो हमारी पिछली वीडियो के कंटेंट को रेफर कर सकता है, समझ सकता है कि वहाँ पे हमने किस प्रकार से एलिमेंट्स को रखवाया था 2 डायमेंशनल एरे में। तो अब हम लोग s डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, तो सारे एलिमेंट्स इसमें रख लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल प्रिंटिंग को लेते हैं हम लोग, और हम लोग यहाँ पे फॉर इनसाइड अ फॉर, हम अगेन फॉर इनसाइड अ फॉर ही लेंगे, क्योंकि उसका नेचुरल यही वे है 2 डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने का। i इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। उसी प्रकार से इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। बिल्कुल वही लूप बनेगी आपकी, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर एलिमेंट्स को यहाँ पे रखाया था। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे भी सेम लूप ही लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करके देख लेंगे कि एस आउट एरे ऑफ आई एंड जे। तो इस प्रकार से एलिमेंट्स हमें प्रिंट नजर आएंगे, और अलग अलग रोज में हमें दिखेंगे एलिमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे एस आउट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंट, और यहाँ से एलन हटा देते हैं, और इनफैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखते हैं ताकि खुले खुले नजर से आए, हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नजर आए। तो चलिए हम लोग अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, रन एज ट्रांसपोज मीन। तो अभी हमें ये आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर द एलिमेंट्स। तो हम एलिमेंट्स डला देते हैं, 9 एलिमेंट्स हमने डालने, क्योंकि 3x3 का एरे लिया था। देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल 2 डायमेंशनल एरे बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ये जो एरे हुआ है, ये बिल्कुल सीधा एरे प्रिंट हुआ है, हमें उसका ट्रांसपोज प्रिंट करना है। तो चलिए हम लोग अब इसकी कोडिंग को सेट करते हैं। ये हमारा नॉर्मल एरे था जो प्रिंट हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एस आउट नॉर्मल एरे। नॉर्मल एरे की रिप्रेजेंटेशन थी, अब हम इसके ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। देन एस आउट ट्रांसपोज रिप्रेजेंटेशन। ट्रांसपोज के लिए भी हमें सेम डबल लूप की ही जरूरत पड़ेगी, यानी लूप इनसाइड अ लूप। अब ध्यान से देखिए, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे अब हम सीधा ही ले लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस, और एस आउट। हमें यहाँ पे प्रिंटिंग कुछ इस प्रकार से लेनी है कि एरे ऑफ j एंड i। ध्यान से देखिए, हमने आई जे लेने की जगह अब यहाँ पे प्रिंटिंग ली है एरे ऑफ जे आई। तो चलिए अब हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं और समझते हैं कि इसके आउटपुट किस प्रकार से आई। तो चलिए enter the elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3x3 का हमने एरे लिया था, तो 9 एलिमेंट्स आएंगे। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, बस हमारा एरे तो सही प्रिंट हुआ है, बट ट्रांसपोज कुछ अलग तरीके से प्रिंट हो गया है। थोड़ा सा बस हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग को एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट में क्यों इशू आया है। एक तो हमारे को यहाँ पे एलन को हटा देना है, नेक्स्ट लाइन नहीं लेनी है। दूसरा, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन आए, थोड़ा सा यहाँ पे गैप ले लेते हैं, कंकैटिनेट कर देते हैं गैप को, और यहाँ पे एस आउट। अब एक बार दोबारा से इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट बिल्कुल सही आई है। तो इसकी कंसोल विंडो पे अब हम लोग इसको एक बार इनपुट दे के देखते हैं कि कैसे आउटपुट आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
बिल्कुल सही। जो एलिमेंट हमारे रो में खड़े थे, वो अब हमारे पास यहाँ कॉलम में खड़े। 1, 2 एंड 3। अगेन 4, 5 एंड 6 आपके यहाँ पे खड़े हैं, 4 एंड 5 एंड 6। और उसी प्रकार से यहाँ पे 7, 8 एंड 9 है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे है 7, 8 एंड 9। ये रिप्रेजेंटेशन हमारी बिल्कुल सही बन गई है, लेकिन एक टेस्ट केस यहाँ पे हमारा फेल हो जाता है। अगर ये एरे 2x3 का होता तो वो भी हम आपको शो करना चाहेंगे। एक बार अपने पेंट पे चलता है और वहां पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2x3 का अगर कोई एरे होता तो उसका ट्रांसपोज किस प्रकार से निकलेगा। ये हमारे पास 2x3 का है, यानी 2 रोज इन 3 कॉलम। अगर आप इस एरे को ट्रांसपोज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3x2 में, यानी 3 रोज एंड 2 कॉलम। एग्जैक्टली देखिए, जो आपके रोज में खड़े एलिमेंट्स हैं, A00 आपका बिल्कुल A00 यहाँ पे प्रिंट होगा। दूसरा A of 01, A of 01 जो आपका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट अब यहाँ पे जाके प्रिंट होगा, A of 01। उसी प्रकार से A of 02 जो आपका एलिमेंट है, वो आपका एलिमेंट यहाँ प्रिंट हो रहा है। बिल्कुल। तो इससे हमने एक चीज सीखी कि आपका एरे अगर 2x3 या 3x2 या फिर अगर रोज एंड कॉलम्स डिफर करेंगे एक दूसरे से, तो वो स्वैप करवाने पड़ेंगे, यानी आपको रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम उस प्रोग्राम को थोड़ा सा यूजर डिफाइंड वे में कन्वर्ट करते हैं और वहां पे इसको समझते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एरे ले रखा था, लेकिन अब हम उस एरे को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में लेंगे। तो यूजर डिफाइंड वे, यानी यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, एंटर द रोज। तो यहाँ पे हम एक इंट रो ले लेते हैं इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक और इनपुट ले लेते हैं, एंटर द कॉलम्स, एंटर द कॉलम्स। और यहाँ पे हम लोग इंट कॉल इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ ऐसे ले लेते हैं। और 3x3 लिखने की जगह आप रो बाय कॉल लिखिए। और दूसरा, यहाँ पे अब आपको 3 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको रो लिखना है, यहाँ पे आपको कॉल लिखना है। और नेचुरल जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है उसकी, वहां पे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे रो ही लिखना है और यहाँ पे आपको कॉलम लेना है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन आपकी ट्रांसपोज होगी, यहाँ पे आपको 3 लेने की जगह अब आपको यहाँ पे कॉलम लेना है और यहाँ पे आपको 3 लिखने की जगह यहाँ पे आपको रो लेना है। तो बिल्कुल सही हमारा बन चुका है प्रोग्राम। अब हम इसे एक बार चला के देख लेते हैं और समझते हैं इसके आउटपुट किस प्रकार से आएगी। तो अब ये हमें कंसोल विंडो खुल गई है, तो यहाँ पे हमने वो पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो हमने डाल दिया 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी 3x2, यानी टोटल एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर 6। तो चलिए हम लोग एलिमेंट्स को डला लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और जब हम इसे चेक करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल सही आया है। जो एलिमेंट्स हमारे रो में खड़े थे, आज वो कॉलम में खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका 2। उसी प्रकार से जो यहाँ पे रो में खड़े थे एलिमेंट्स आपके 3 एंड 4, और वो अब आपको कॉलम में नजर आ रहे हैं 3 एंड 4। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 एंड 6 है, तो वो अब आपको यहाँ कॉलम में नजर आ रहा है 5 एंड 6। तो बिल्कुल सही हमारी आउटपुट आ चुकी है कि किस प्रकार से 2 डायमेंशनल एरे में ट्रांसपोज के प्रोग्राम को किया जाता है। देखिए, यही प्रोग्राम आपका सी में भी ऐसे ही चलेगा, आपका C++ में भी इसी प्रकार से चलेगा, .NET में भी इसी प्रकार से चलेगा, तो ठीक जावा में भी इसी प्रकार से ही रन करेगा। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपका ये प्रोग्राम किस तरीके से हम लोगों ने बनाया। और आपको समझाना चाहेंगे कि हमने यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स यूजर के द्वारा ली गई है। तो एरे भी जो डिफाइन किया है आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एरे, वो यूजर डिफाइंड है, यानी रो बाय कॉल का, बिल्कुल रो बाय कॉल का। और एलिमेंट्स को इसी तरीके से यहाँ पे रखा है। लेकिन जब आपने नॉर्मल प्रिंटिंग लेनी है उसकी, नॉर्मल प्रिंटिंग, तो आप रो बाय कॉल के हिसाब से आप इस प्रिंटिंग को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रो रखना है, यहाँ पे आपको कॉल रखना है, और बाकी आपका आईजे के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग होगी। और दूसरी बात, जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कॉलम लेना है और यहाँ पे आपको रो लेना है। और दूसरा, आपको इसको इंटरचेंज करना है, आई जे की जगह अब आपने जे आई को प्रिंट करना है। तो 2 डायमेंशनल एरे में काम करना हम लगभग सीख रहे हैं, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है कि आपको इसकी बैकएंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में बिल्कुल सही समझ आना चाहिए, क्योंकि आगे भी
बहुत प्रोग्राम्स होते हैं टू डायमेंशनल एरे में, अक्सर ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और कई जगह पे इसके अकॉर्डिंगली काम होगा टू डायमेंशनल एरे में कि ट्रांसपोज करके आपने कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म कर। तो अभी तो हमने फिलहाल इसको प्रिंट किया है, आगे कुछ एक्टिविटी ऐसे भी हो सकती हैं कि जिनमें हम इस टू डायमेंशनल एरे को किसी थर्ड एरे में रखवा के उसके ऊपर कई सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो समझ लीजिए इस प्रोग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे टू डायमेंशनल एरे की कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच।